हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉइस टू स्टडी। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ। लेकर के आया हूं एक और अपडेट सीबीएसई के बारे में। भाई, सीबीएसई ने 2025 में एक ऐसा यूटर्न मार लिया है कि स्टूडेंट की आंखों में कंफ्यूजन दिख रहा है, हाथों में पेन है और दिमाग में बस एक ही सवाल है कि आखिर ये नया मैटर क्या है। पहले क्या होता था कि तुम्हारा रिजल्ट आया, मार्क्स देख लिए, गुस्से से लाल, टीचर को मन ही मन कह रहे हो, बुरा भला कह रहे हो पूरा, और तुम अपने मार्क्स के वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर देते हो, जैसे कि सीबीएसई तुम्हारी बातों को समझता था। फिर आती है तुम्हारे इवेल्युएटेड आंसर शीट की फोटोकॉपी, जहां पर एग्जामिनर तुम्हारे आंसर को देख करके टूटे हुए दिल का खत समझकर इग्नोर कर देता है। फिर आता था री इवेल्युएशन, जिसमें तुम फाइनली कहते थे सर एक बार फिर से देख लीजिए, इस बार दिल से देख कीजिएगा सर। लेकिन अब सीबीएसई ने बोल दिया है कि बहुत हुआ तुम्हारा इमोशनल रोलर कोस्टर, अब सिस्टम को रिवर्स गियर में डालते हैं। तो अब नया सिस्टम कह रहा है कि पहले फोटोकॉपी लो और बाद में चिल्लाओ। हाँ भाई, सबसे पहले तुम्हारे हाथ में आंसर शीट की फोटोकॉपी आएगी, जिसमें पूरे एग्जामिनर का टिक, क्रॉस और आशीर्वाद होगा। सीबीएसई बोल रहा है कि पहले आंखों देखे भी विश्वास करो, फिर फैसला लो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने हाथों में आंसर शीट की कॉपी लो और खुद अपने आंसर को जज करो, कहीं एग्जामिनर ने 5 की जगह 2 तो नहीं दे दिया। उसके बाद तुम डिसाइड करोगे कि क्या सिर्फ केवल मार्क्स वेरीफाई करवाने हैं, जिसमें सीबीएसई गिन करके बताएगी कि कितने मार्क्स मिले हैं और कितने मार्क्स मिलने चाहिए थे, या फिर चाहो तो तुम री इवेल्युएशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जिसमें एग्जामिनर तुम्हारे पूरे क्वेश्चन को पढ़ेगा और अगर उसका मूड अच्छा रहा तो हो सकता है कि तुम्हें बोनस मिल जाए। और बेस्ट पार्ट ये है कि तुम दोनों ही चीजें अप्लाई कर सकते हो, यानी कि री इवेल्युएशन भी और वेरिफिकेशन भी। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें दोनों ही चीजें अप्लाई करनी है तो तुम्हारे पास आंसर शीट की फोटोकॉपी होनी चाहिए, क्योंकि सीबीएसई ने क्लियरली कह दिया है कि बिना फोटोकॉपी के आगे की रेल नहीं चलने वाली। तो दोस्तों, अभी का सिस्टम यही कह रहा है कि पहले तुम अपने कॉपी को खुद देखो, खुद इवेल्युएट करो, अपने आंखों पे विश्वास करो और खुद ही अपने कॉपी के आंसर को जज करो, उसके बाद चिल्लाओ। ये एक ट्रांसपेरेंसी का तरीका है, पूरी तरह से सीबीएसई स्टाइल में। तो भूलना मत, जैसे ही रिजल्ट आए सीधे सीबीएसई के वेबसाइट पे जाना है और सबसे पहला काम ये करना है कि फोटोकॉपी के लिए फॉर्म भरना है और उसके बाद अपना तुम जजमेंट खुद देख सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि न्याय नहीं मिला तो तुम्हारे पास वेरिफिकेशन और री इवेल्युएशन के बहुत सारे हथियार हैं। लेकिन एक बात याद रखो, सीबीएसई का 2025 का वर्जन अब ये कह रहा है कि पहले देखो, देखने से मतलब है कि अपनी आंसर कॉपी को देखो, खुद से जज करो, उसके बाद कुछ बोलो, नहीं तो फिर मत बोलो। तो भाइयों और उनकी बहनों, अब सीबीएसई से लड़ने का तरीका भी सिविलाइज्ड हो गया है। तो पहले सबूत ले आओ, फिर चिल्लाओ। एग्जाम के बाद का असली पेपर तो अभी स्टार्ट हुआ है। अगर तुम मेरी मानो तो ये नोटिफिकेशन आने के बाद अब ये क्लियर हो गया है कि रिजल्ट जो है वो 1 हफ्ते के अंदर आने वाला है, यानी कि बहुत ही जल्द रिजल्ट जो है वो जारी हो सकता है। अब कुर्सी की पेटी बांध लो और अपना रोल नंबर रख लो और वेबसाइट पे विजिट करते रहो।